Hello my dear students, how are you? I hope all of you are fit and healthy. Welcome again in your EVS class. Today we are going to start our new chapter, and our new chapter name is Water We Drink. Water we drink. वाटर वी ड्रिंक का मतलब वाटर मीन्स पानी, वी ड्रिंक जिसको हम पीते हैं। और आज के हमारे टॉपिक क्या क्या है इस चैप्टर में? सोर्सेज ऑफ वाटर, फॉर्म्स ऑफ वाटर, वाटर साइकिल एंड वाटर पॉल्यूशन। सोर्सेज ऑफ वाटर मीन्स वाटर के सोर्स क्या क्या है, कैसे हमको कहाँ से पानी मिलता है। फॉर्म्स ऑफ वाटर, वाटर किस किस रूप में होता है। वाटर साइकिल क्या होती है एंड वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। आज का जो टॉपिक है उसमें हमको इन 4 पॉइंट पे डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। वाटर इज प्रेजेंट एंड अबंडेंस ऑन द अर्थ। अबंडेंस मीन्स होता है प्रचुर मात्रा में। वाटर जो है, वाटर इज प्रेजेंट, वाटर उपस्थित है इन अबंडेंस ऑफ द अर्थ, अर्थ पे प्रचुर, यानी हमारी अर्थ पे अगर आप देखें तो पानी भरपूर है, बहुत ज़्यादा पानी है। आवर अर्थ इज़ आल्सो नोन एज द ब्लू प्लैनेट। हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला क्यों कहा जाएगा? बिकॉज 3/4 ऑफ इट्स सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर, यानी इसका 3/4 जो एरिया है, यानी अगर हम किसी चीज़ को ले लें, यानी इस अर्थ को अगर हम ऐसे गोल पार्ट है, इसको 4 भाग में बांट दें तो इसके जो 3 पार्ट हैं, ये जो 3 पार्ट है ये क्या है? 3/4 पार्ट क्या है? कवर्ड विद वाटर, वाटर से पूरा कवर्ड है। ठीक है। वी यूज़ वाटर फॉर मैनी पर्पजेज़। हम पानी का यूज़ बहुत सारे पर्पज़ के लिए करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं। लाइक जैसे कि बाथिंग नहाने के लिए, वॉशिंग कपड़े धोने के लिए, क्लीनिंग सफाई के लिए। वाटर आल्सो हेल्प अस डाइजेस्टिंग फूड। इसके अलावा जो वाटर है हमारा फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। वी यूज़ वाटर फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा पानी का यूज़ जो होता है बिजली बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है बिजली जो होती है उसके उत्पादन में भी किया जाता है। एंड ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्ट के लिए भी किया जाता है। ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। पानी के बिना चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, कोई भी सर्वाइव जीवित नहीं रह सकता है। यानी वाटर जो है हमारे अर्थ पे 3/4 है। इसी की वजह से हमारे अर्थ को क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। और जो पानी का यूज़ है वो बहुत सारे कामों में किया जाता है, जैसे कि बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, डाइजेस्टिंग फूड के लिए, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसके साथ साथ प्लांट्स और एनिमल्स बिना पानी के सरवाइव नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के सोर्स क्या है, यानी पानी का स्रोत क्या क्या है। देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर एज शोन इन द पिक्चर बिलो। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स नीचे दी गई हैं, इसमें वाटर के सोर्सेज दिए गए हैं कि हमको वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है। जैसे फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है रेन, सेकेंड है रिवर, लेक, ओशन, पॉन्ड एंड सी। यानी ये सारे क्या हैं? सोर्सेज ऑफ वाटर हैं। वी आल्सो गेट वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड वेल्स। हमको पानी मिल जाता है किसके, कहाँ से? ट्यूबवेल से। ट्यूबवेल जानते हैं हम, ठीक है। ये ट्यूबवेल है और ये क्या है? वेल, कुएँ से या ट्यूबवेल से, जो बिजली से चलने वाला होता है, जो खेतों में लगे होते हैं, खेतों की सिंचाई के लिए इसका यूज़ किया जाता है ट्यूबवेल से। विच आर आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ फूड। ये क्या है? आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ फूड हैं, सॉरी वाटर है। क्यों? क्योंकि इनको हमको क्या करना पड़ता है? इनको हमको बनाना पड़ता है, तब हमको पानी मिलता है। और ये क्या है? ये नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ फूड, नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर है। वाटर सप्लाइड बाय द म्यूनिसिपैलिटी रीचेज आवर होम्स थ्रू पाइप्स। वाटर की जो सप्लाई होती है म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा, वो हमारे घरों तक पहुंचाई जाती है। किसके द्वारा? थ्रू पाइप्स। पाइप बिछे होते हैं, उन पाइपों के द्वारा पानी म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। इन विलेजेस, गांव में क्या होता है? इन विलेजेस वीमेन वॉक अलॉन्ग डिस्टेंस टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम वेल्स एंड अदर वाटर सोर्सेज। गांव में जो औरतें होती हैं वो बहुत लंबी दूरी तक चल के जाती हैं, वहाँ से वाटर कलेक्ट करती हैं, कुएं से या वाटर का कोई दूसरा सोर्स होता है वहाँ से। ठीक है।
यानी कुल मिला के जो सोर्सेज ऑफ वाटर हैं ये नेचुरल सोर्सेज है। कौन कौन से? रेन, रिवर, लेक, ओशन, पॉन्ड एंड सी। इसके अलावा आर्टिफिशियल सोर्सेज भी होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? वेल एंड ट्यूबवेल कहते हैं, जो शहरों में सप्लाई होती है पाइप के थ्रू, ठीक है। वो म्यूनिसिपालिटी के लोग के द्वारा पाइप के थ्रू पानी की सप्लाई की जाती है। और गांव में जो वुमेन होती हैं वो बहुत लंबी दूरी, बहुत दूर जाके पानी लेके आती हैं, किससे? वेल से, यानी कुओं से, या कोई अदर सोर्सेज ऑफ वाटर होते हैं वहाँ से। वाटर फॉर एवरीवन, पानी सबके लिए है, ठीक है। तो वाटर इज़ बेसिक नेसेसिटी फॉर एवरीवन। पानी जो है वो बेसिक नेसेसिटी है, प्राथमिक ज़रूरत है सबके लिए। इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर डिस्क्रिमिनेशन इज़ डन एंड पीपल बिलोंगिंग टू पुअर फैमिली आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम वाटर सोर्सेज। यानी भेदभाव किया जाता है लोगों के द्वारा। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो लोग पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो गरीब फैमिली के लोग होते हैं, उनको अलाउड नहीं होता है वाटर लेना, ठीक है, वाटर सोर्सेज से। यानी उनको जो वाटर सोर्सेज हैं उनसे पानी लेने के लिए उनको अनुमति नहीं होती है, उनको अलाउड नहीं किया जाता है। क्यों? सच थिंकिंग एंड एक्टिविटीज शुड बी स्टॉप। इस तरह की जो सोच है और इस तरह की जो एक्टिविटी है उसको हमको क्या करना चाहिए? उसको स्टॉप करना चाहिए, रोकना चाहिए। क्यों? क्योंकि वाटर इज़ द बेसिक नेसेसिटी फॉर एवरी वन। जो पानी है वो सबकी प्राथमिक ज़रूरत है, उस पर सबका अधिकार है। अब आता है फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर जो होता है वो 3 फॉर्म में होता है। फर्स्ट होता है सॉलिड, सेकंड होता है लिक्विड एंड थर्ड होता है गैस। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे जो पहला दिया है, यहाँ पे जैसे लिक्विड दिया है, लिक्विड में क्या होता है? वाटर, ये लिक्विड फॉर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं बाथिंग के लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए। नेक्स्ट है सॉलिड। सॉलिड किसको कहते हैं? आइस। यही वाटर जब हम फ्रीज़ कर देते हैं, इसको फ्रीज में डाल देते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाइस में, यानी ये हार्ड और सॉलिड हो जाता है। नेक्स्ट हो जाता है गैस, यानी इसी वाटर को जब हम हीट करते हैं, इसको उबालते हैं, तो ये क्या करता है? भाप बन के उड़ने लगता है। तो ये वाटर वेपर जो होती है ये इसका गैसियस फॉर्म हो गया, ठीक है। तो वाटर 3 फॉर्म में होता है। पहला तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है, सेकेंड सॉलिड फॉर्म में होता है एंड थर्ड गैस फॉर्म में होता है, ठीक है। ऑल दीज फॉर्म्स आर इंटरचेंजेबल। ये जितने भी फॉर्म है इसमें बदलाव होता रहता है। अब इंटरचेंजेबल कैसे हैं? जैसे ये लिक्विड फॉर्म है, इस लिक्विड फॉर्म को हम चाहें तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और सॉलिड फॉर्म को चाहें तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम लिक्विड फॉर्म को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं और गैस को फिर से चाहें तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन समर, गर्मियों में, वी पुट वाटर इन द आइस ट्रे। हम क्या करते हैं? पानी लेते हैं। आइस ट्रे होता है आपके घर में, फ्रिज है, फ्रिज में आइस ट्रे आप रखते हो, उस आइस ट्रे में पानी लेते हैं एंड कीप इट इन द फ्रीज़र। और उसको किस में रख देते हैं? फ्रीज़र में रख देते हैं। इट फ्रीजेज टू फॉर्म आइस। और ये जब फ्रीज हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो किस में बदल जाता है? किस रूप में बदल जाता है? आइस में। आइस इज़ हार्ड एंड सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। आइस जो होता है वो हार्ड, कठोर और सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर होता है। द वाटर वी ड्रिंक इज़ लिक्विड। और जो पानी हम पीते हैं वो कैसा फॉर्म है? वाटर का लिक्विड फॉर्म है। लेकिन व्हेन वाटर इज़ बॉइल्ड, जब हम पानी को गर्म कर देते हैं, इट चेंजेस इनटू स्टीम। वो किस में बदल जाता है? भाप में और वाटर वेपर में बदल जाता है। उसी को वाटर वेपर भी कहते हैं। विच इज़ द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। ये कौन सा फॉर्म है? वाटर का गैसियस फॉर्म है, ठीक है। फॉर्म ऑफ वाटर में आपने पढ़ा सॉलिड। सॉलिड में क्या है? सॉलिड में ये होता है कि जब हम पानी को फ्रीज में रख देते हैं और वो आइस का रूप कन्वर्ट कर लेता है तो वो कौन सा फॉर्म हो जाता है? सॉलिड। लिक्विड क्या हो जाता है? लिक्विड में अगर ये जो पानी है, सॉलिड को अगर हम कुछ देर के लिए बाहर निकाल के रख दें तो वो धीरे धीरे क्या होता है? मेल्ट होने लगता है। बर्फ़ क्या होती है? आइस धीरे धीरे पिघलने लगती है। फिर से वो किस में कन्वर्ट होती है? लिक्विड में हो जाती है। फिर लिक्विड को डालिए आप फ्रीज़र में, आइस ट्रे में, तो फिर वो सॉलिड में हो जाएगा। तो ये फॉर्म इंटरचेंजेबल होते हैं। इसी तरह से गैस फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वाटर साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। जो बारिश है वो मेन सोर्स ऑफ वाटर, सबसे मेन सोर्स ऑफ वाटर जो है वो रेन है। रेन वाटर फॉल्स इनटू द रिवर। जो बारिश का पानी गिरता है वो कहाँ चला जाता है? रिवर में, नदियों में चला जाता है, ओशन में चला जाता है, लेक्स में चला जाता है,
पॉन्ड्स में चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, दिस वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। इसके बाद ये जो पानी होता है सूरज की गर्मी की वजह से किस में बदल जाता है, वाटर वेपर में बदल जाता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। यहाँ देखिए जैसे रेन है, रेन हुई, रेन की वजह से पानी क्या हुआ, पानी चला गया, सोर्सेज ऑफ वाटर आपका जैसे रिवर में आ गया, ठीक है। रिवर में आने के बाद से ये जो आपका पानी आ गया रिवर से होता हुआ ओशन में चला गया, इसके बाद से ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, सूरज की गर्मी की वजह से पानी क्या हो जाता है, वो वाटर वेपर बन के, ठीक है, चेंज हो जाता है वाटर वेपर में। और वाटर वेपर में बदलने के बाद से वो क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है, भाप के रूप में बदल के ऊपर चला जाता है। इवापोरेशन का मतलब अभी होता है कि भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। गर्मी की वजह से जैसे आप अगर पानी लेके गर्म करते हो तो वो क्या करता है, वाटर वेपर बनती है ना, उसमें पानी भाप बन के ऊपर उड़ने लगता है। उसी तरह से सूरज की गर्मी की वजह से, हीट ऑफ द सन की वजह से वाटर क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या हो जाता है, पहले आपने देखा रेन वाटर हुआ, रिवर से होते हुए ओशन में पहुंचा, फिर इवापोरेट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट कहता है द वाटर वेपर द फॉर्म बीइंग वार्मर राइज अप। इस तरह से जो वाटर वेपर होती है वो कैसे बनती है, जब ये जो पानी होता है गर्म होके ऊपर उड़ने लगता है, यानी हीट ऑफ द सन की वजह से जो वाटर पानी है वो वार्म होके ऊपर की तरफ उड़ने लगता है, ठीक है। व्हेन वाटर वेपर गोज अप इन द स्काई, जब ये वाटर वेपर ऊपर जाती है, स्काई में ऊपर जाती है, इट कम्स इन कांटेक्ट विद द कोल्ड एयर एंड कूल्स डाउन। तो ये जब ऊपर जाती है तो ठंडी हवा से में जाने की वजह से ये क्या हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है, ठंडी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, ऑन कूलिंग, ठंडी होने के बाद वाटर वेपर फॉर्म स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो जो वाटर वेपर जो ऊपर गई है भाप बन के, ये छोटी छोटी बूंदों के रूप में, ड्रॉपलेट्स के रूप में बदल जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। दीज ड्रॉप्स कम्स क्लोजर टू ईच अदर, और ये जो छोटी छोटी बूंदें बन जाती है वो एक दूसरे के पास आती जाती हैं, और पास आने की वजह से वो क्या बना देती हैं, एंड फॉर्म क्लाउड्स, और एक बादल का रूप ले लेती है। क्लाउड्स दिख रहा है, ठीक है, तो वो किसका रूप ले लेती हैं, बादल का रूप ले लेती हैं। द वाटर ड्रॉपलेट्स इन द स्काई फर्दर इंक्रीज इन साइज एंड बिकम हैवी। यही जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं ये क्या हो जाती हैं, धीरे धीरे एक दूसरे के साथ मिलते मिलते बड़ी होती जाती हैं, ठीक है, एक बड़ा साइज़ बना लेती हैं। दे फॉल इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो ऑन द अर्थ, और उसके बाद से वो बारिश के रूप में या बर्फ़ के रूप में अर्थ पर आकर गिरती हैं। दिस इज़ कॉल्ड प्रिसिपिटेशन। इसके बाद से कंडेंसेशन के बाद कौन सी प्रोसेस होती है, प्रिसिपिटेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। दिस रेन वाटर फॉल्स बैक इनटू द वाटर, फिर ये जो रेन के रूप में या स्नो के रूप में गिरती है, फिर से वाटर बॉडीज़ में जाती है, एंड द साइकिल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। और इस तरह से ये साइकिल बार बार कॉन्टीन्यूसली रन करती रहती है। तो दिस साइकिल ऑफ वाटर चेंजिंग इट्स फॉर्म कॉन्टीन्यूसली, इस तरह से जो वाटर चेंजिंग के फॉर्म होते हैं, लगातार जो बदलते रहते हैं, इज़ नोन एज द वाटर साइकिल। तो इसको हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। अगर एक बार फिर से हम इसको समझेंगे तो इसमें क्या हो जाता है कि पहले रेन का पानी, ठीक है, रेन का पानी क्या करता है, रिवर से होते हुए लेक, रिवर पॉन्ड से होते हुए कहाँ पहुँचता है, ओशन में पहुँचता है। फिर हीट ऑफ द सन, सूरज की गर्मी की वजह से जो पानी होता है वो इवापोरेट होता है, वाटर वेपर के रूप में ऊपर उड़ने लगता है, इवापोरेशन हो जाता है उसका, ठीक है। इवापोरेशन के बाद जब ये गर्म होने के बाद से ऊपर उड़ती है भाप बन के पानी, तो ये ऊपर जब जाता है, स्काई में जाता है, तो वहाँ कूल एयर के साथ मिलकर ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है। और जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, कई सारी ड्रॉपलेट्स मिलकर क्या बना देती है, क्लाउड बना देती है। और जब ये क्लाउड बहुत भारी हो जाता है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर से ये, ठीक है, फिर से ये स्नो के रूप में या रेन के रूप में फिर से अर्थ पे आता है। तो ये प्रोसेस क्या होती है, कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है, यानी रेन के बाद फिर ये गया ओशन में, ओशन से इवापोरेशन हुआ, इवापोरेशन से कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन से प्रेसिपिटेशन हुआ, उसके बाद से फिर से ये कॉन्टीन्यूसली प्रोसेस चलती रही। अब जैसे यहाँ पे वाटर साइकिल में सोर्सेज ऑफ वाटर, मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन, इवापोरेशन। इवापोरेशन मीन्स हो गया द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर बाय हीटिंग, द प्रोसेस ऑफ change of water into water vapor by heating. Next है condensation, the process of change of water vapor
टू वाटर बाई कूलिंग, यानी द प्रोसेस ऑफ वाटर, चेंज ऑफ वाटर वेपर टू वाटर बाई cooling. And precipitation means the fall, the water droplets in the sky further increase in the size and become heavy and fall on the earth in the form of snow and rain. This is called precipitation. Falls back into the river water bodies. इसी तरह से फिर से ये क्या होता है, फॉल होने के बाद से फिर वापस वाटर बॉडीज में चला जाता है. इस तरह से ये साइकिल कॉन्टिन्यूअसली रन करती रहती है. नेक्स्ट हमारा है वाटर पोल्यूशन. ठीक है, वाटर पोल्यूशन, वेरियस एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, यानी जो पानी हमारा अशुद्ध हो जाता है, दूषित हो जाता है, इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्सिबल है. जैसे कि द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन. इस तरह से जो अशुद्धियाँ जाके पानी में मिल जाती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर पोल्यूशन कहते हैं. वाटर बिकम्स सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग ड्यू टू वाटर, और वाटर पॉल्यूशन की वजह से जो पानी होता है पीने वाला, वो क्या हो जाता है, अनसुटेबल हो जाता है, पीने लायक नहीं रह जाता है. सम ऑफ द एक्टिविटीज़ विच पॉल्यूट वाटर आर गिवन. कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से हमारा वाटर क्या होता है, पॉल्यूट होता है, वो नीचे दिए गए. जैसे फर्स्ट है वॉशिंग क्लॉथ्स एंड बाथिंग इन द वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर एंड लेक. जैसे हम कपड़े धोते हैं या जानवरों को ले जाके नहलाते हैं, जिसकी वजह से जो रिवर है या लेक है, ये क्या हो जाती हैं, पॉल्यूटेड हो जाती हैं. फिर है थ्रोइंग किचन वेस्ट एंड वेस्टेज फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड गार्बेज इनटू द वाटर बॉडीज़. इसके अलावा किचन से निकलने वाला वेस्ट है या फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्ट है या गार्बेज है, वो क्या करता है, वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट करता है. नेक्स्ट है एनिमल्स टेकिंग बाथ इन रिवर लेक्स एटसी. इसके अलावा जानवरों को ले जाके हम नहला देते हैं रिवर में, लेक में, तो इसकी वजह से वो भी क्या हो जाती हैं, पॉल्यूटेड हो जाती हैं. ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन का रीज़न क्या क्या हो गया. फर्स्ट वॉशिंग क्लॉथ्स एंड बाथिंग इन वाटर बॉडीज़. नेक्स्ट थ्रोइंग किचन वेस्टेज ऑफ किचन वेस्ट है, वेस्टेज फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड गार्बेज इनटू द वाटर. नेक्स्ट है एनिमल टेकिंग बाथ इन रिवर्स. ओके, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन. तो ये क्या हो जाएगा, सही है कि गलत है. द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड द वाटर पोल्यूशन, ये क्या हो जाएगा, ट्रू है. ठीक है, वॉशिंग क्लॉथ्स इन द वाटर बॉडीज पॉल्यूट्स वाटर. अगर हम वाटर बॉडीज़ में ले जाके कपड़े धोते हैं तो वो वाटर बॉडीज़ को क्या कर देता है, पॉल्यूट कर देता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. वी शुड नॉट थ्रो किचन वेस्टेज फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड गार्बेज इनटू द वाटर बॉडीज़. हमको किचन का वेस्ट या फैक्ट्रीज का वेस्ट है उस या कूड़ा करकट है, इसको ले जाके वाटर बॉडीज़ में नहीं डालना चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. नेक्स्ट है वाटर सप्लाई. द वाटर विच रीचेज आवर होम. जो पानी हमारे घरों तक पहुँचता है फ्रॉम लेक एंड रिवर्स, रिवर से और लेक से. दिस वाटर इज प्यूरिफाइड बिफोर इट रीच. लेकिन वो हमारे घर में पहुंचने से पहले उसको क्या किया जाता है, प्यूरिफाइड किया जाता है. वाटर इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम लेक एंड रिवर्स फॉर बिग प्यूरिफिकेशन प्लांट. वो हमारे घर में आने से पहले, ये देख रहे हैं बिग प्यूरिफिकेशन प्लांट्स जो लगे हैं, यहाँ से होके गुजरता है. हियर वाटर इज़ प्यूरिफाइड एंड कलेक्ट इन बिग टैंक. यहाँ पे वाटर को प्यूरिफाइड किया जाता है और बड़े बड़े टैंकों में इसको इकट्ठा किया जाता है. फ्रॉम दीज टैंक्स, इन टैंकों से वाटर इज सप्लाई टू द टैप इन आवर होम्स थ्रू पाइप. और उसके बाद से पाइप की सहायता से ये हमारे घरों में क्या होता है, सप्लाई होता है. द वाटर दैट रीचेज आवर होम्स. ये पानी जो हमारे घरों तक आता है इज़ नॉट क्लीन, वो क्लीन नहीं होता. इट हैज़ टू बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग. उसको हमको पीने के लिए सेफ करना पड़ता है. उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ वी ड्रिंक वाटर, अगर हम पानी पीते हैं दैट इज़ नॉट क्लीन, जो क्लीन नहीं है, वी मे गेट वाटर बॉर्न डिजीज़. तो उसकी वजह से हमको पानी से होने वाली बीमारियाँ हो सकती हैं. और ये कौन कौन सी बीमारियाँ हो जाएंगी, जैसे कॉलरा है एंड जॉन्डिस है. वी कैन क्लीन वाटर बाय बॉइलिंग इट. हमको पानी को क्लीन करना पड़ेगा, किसके द्वारा, बॉयल करके. बॉइलिंग द वाटर किल जर्म्स इन इट. अगर जब हम पानी को उबालते हैं तो वो क्या करता है, वाटर में जो जर्म्स होते हैं उनको किल कर देता है. वाटर कैन ऑल्सो बी प्यूरिफाइड बाई यूजिंग वाटर. इसके अलावा वाटर को हम प्यूरिफाइड कर सकते हैं. ठीक है, कैसे, वाटर फिल्टर की सहायता से या वाटर प्यूरिफायर की सहायता से. फिल्टरिंग वाटर रिमूव्स इम्प्योरिटीज सच एज सैंड एंड डस्ट पार्टिकल. जो फिल्टर करते हैं तो वो कुछ इम्प्योरिटीज़ को उस वाटर से रिमूव कर देता है. कौन कौन से इम्प्योरिटीज़ है, जैसे सैंड को एंड डस्ट पार्टिकल्स को. तो
आज के चैप्टर में आपने वाटर के बारे में पढ़ा, फिर से इसको देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा। आज के जो हमारे टॉपिक थे, पहला था सोर्सेज ऑफ वाटर। सोर्सेज ऑफ वाटर में आपने क्या क्या पढ़ा? सोर्सेज ऑफ वाटर, मेन सोर्स ऑफ वाटर रेन है, इसके अलावा पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशन, सी। फॉर्म ऑफ वाटर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाटर साइकिल में आपने जाना, फिर वाटर पॉल्यूशन देखा, ठीक है। सोर्सेज ऑफ वाटर ये देख लिया आपने, रेन, रिवर, लेक, ओशन, पॉन्ड, सी, वेल, ट्यूबवेल। नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ वाटर में क्या था? लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। वाटर साइकिल में सोर्सेज ऑफ वाटर, मेन रिवर, रेन, इवापोरेशन। इवापोरेशन में क्या था? इन इवापोरेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर बाय हीटिंग। कंडेंसेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर वेपर टू वाटर बाय cooling. And precipitation means the water droplets in the sky further increase in size and become heavy and then fall in the form of rain and snow on the earth. Falls back into the water bodies. उसके बाद जैसे ही वो रेन और स्नो के रूप में नीचे आता है तो फिर से वाटर बॉडीज़ में मिल जाता है, और इस तरह से ये जो प्रोसेस होती है ये कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है। वाटर पोल्यूशन में आपने देखा कि वाटर बॉडीज़ को किस तरह से पॉल्यूट करते हैं, वॉशिंग के थ्रू, बाथिंग के थ्रू, थ्रोइंग किचन वेस्ट है, वेस्टेज फ्रॉम फैक्ट्रीज है, एनिमल्स टेकिंग बाथ इन द रिवर है, ठीक है। ये से वाटर सप्लाई कैसे होती है? वाटर सप्लाई के लिए प्यूरिफिकेशन प्लांट लगे होते हैं, बड़े बड़े बिग टैंक होते हैं, तो हमारे हाउस तक सप्लाई हो जाता है, और हाउस तक जो सप्लाई हमारे होता है वो सेफ़ नहीं होता ड्रिंक करने के लिए। उसको अगर हम पी लेंगे तो हमको क्या हो जाएंगे? डिजीजेस, कॉलरा एंड जॉन्डिस हो जाएगी। और इसको अगर हम सही करना चाहते हैं तो या एक फॉर्म है, या तो बॉइलिंग कीजिए वाटर को, या दूसरा फॉर्म होते हैं वाटर फिल्टर या वाटर प्यूरीफायर। हम जब लगाएंगे घर में तो हमारे जो वाटर में इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी जो मैंने इस चैप्टर में पढ़ा, इस चैप्टर को आप ध्यान से देखिए, और इसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो यू कैन कॉल मी। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।